Hello everyone. Last time we have seen the what is meant by digital filter and how the digital filter are classified into two types, FR filter, IR filter. Okay, how to compare FR filter with IR filter. Okay, what is the meaning of FR, IR? वो हम लोगों ने last time देखा था. Now if you want to realize the IR filter, how can we realize the IR filter? Okay, realizations means either the difference equation or transfer function is given. From this we have to draw the block diagram of the filter. Okay, so either transfer function दिया रहेगा या तो difference equations दिया रहेगा. इस पर से आप लोगों को फिल्टर का डायग्राम ऑब्टेन करना है. ओके, मतलब फिल्टर को रियलाइज करना है. डायग्राम ऑब्टेन करना मतलब फिल्टर को रियलाइज करना है. ओके, सो रियलाइजेशन ऑफ IR filter, realization structure of IR filter. IR filter can be realized in three different structure. Okay, IR filter हम लोग डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में रियलाइज कर सकते हैं, कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर में रियलाइज कर सकते हैं, यूजिंग पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर रियलाइज कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी डायरेक्ट फॉर्म में उसको कैसा रियलाइज करते हैं. ओके, सो लेट अस सी दिस डायरेक्टली द प्रॉब्लम. फाइंड द डिजिटल नेटवर्क इन डायरेक्ट फॉर्म 1 and डायरेक्ट फॉर्म 2 for the system described by the difference equations. Okay, so if the difference equation is given, ये difference equation दिया हुआ है and आपको बोला हुआ है कि obtain its direct form 1 and direct form 2. direct form structure का दो फॉर्म है, direct form 1 and direct form 2. so how to obtain direct form 1 as well as direct form 2, that we are going to see. Okay, so system जो है, ये filter जो है, it is given by this difference equation. Okay, सो डिफरेंस इक्वेशंस दिया है तो सबसे पहले ऑब्टेन करना है ट्रांसफर फंक्शन. ओके, डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा तो डायग्राम निकाल सकते हैं. बट इफ द डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन, यू हैव टू टेक द जेड ट्रांसफॉर्म एंड ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शंस. सो जेड ट्रांसफॉर्म लिया हम लोगों ने, वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जेड, एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड, इसका जेड रेस टू -1 एक्स ऑफ जेड, जेड रेस टू -2 एक्स ऑफ जेड, जेड रेस टू -1 वाई ऑफ जेड, जेड रेस टू -2 वाई ऑफ जेड. Then we'll combine the term of y of z and x of z and we'll obtain the ratio y of z upon x of z, which is we call as h of z. So h of z is equal to y of z upon x of z and it is equal to this upon this. तो ये हो गया आप लोग का h of z. ओके, इस पर से भी हमें रियलाइज करना है डायरेक्ट वन स्ट्रक्चर. तो डायरेक्ट वन स्ट्रक्चर कैसे रियलाइज करते हैं, isn't it? तो डायरेक्ट वन हो या डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर रियलाइज करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसका ये फर्स्ट टर्म जो 1 होना जरूरी है. दिस मस्ट बी 1. ये 1 अगर नहीं रहेगा तो उसको 1 करना है हम लोगों. ओके, एंड देन यू हैव टू रियलाइज. ओके, सपोज इधर 2 रहता था तो व्हाट यू डू, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते थे, वो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड कर देते. ओके, एंड एच ऑफ जेड ऑब्टेन कर देते. ओके, बट ये 1 होना जरूरी है. दिस मस्ट बी 1 होना चाहिए. ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते ये जो टर्म है दिस मस्ट बी 1 होना चाहिए. ओके, मस्ट बी 1. ओके, एंड देन इसको रियलाइज करना है अभी. तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक एडर लिया हम लोगों ने सेंटर में. ओके, उसको इनपुट है x ऑफ n, आउटपुट विल बी y ऑफ n. ओके, एंड देन न्यूमरेटर में देयर आर हाईएस्ट पावर इज -2, बरोबर है. तो दो डिले एलिमेंट न्यूमरेटर को लगेगा. ओके, बिकॉज ये डिले एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन जेड, इन टाइम डोमेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी. टाइम डोमेन में हम लोग उसको ऐसा डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इन जेड डोमेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड रेस टू -1. ओके, this is a representation of unit delay. Representation of unit delay in time domain and in z domain, that is frequency domain. Okay, so therefore in frequency domain this delayed element आपको 2 से डिले करना है. तो ये x of n है, इसको x से डिले करेंगे तो x of n -1 आएगा, और x से डिले करेंगे तो x of n -2 आएगा. तो आपके इसमें आप लोग देख रहे हैं कि x of n है, x of n -1 है, x of n -2 है. ओके, सो देयरफॉर आप लोगों को x ऑफ n इधर इनपुट करके दिया, x से डिले किया तो x ऑफ n -1, x से और डिले किया तो x ऑफ n -2. ओके, देन सिमिलरली y ऑफ n यहाँ पे उसको x से डिले किया तो यहाँ पे मिलेगा y ऑफ n -1. ओके, और एक बार डिले किया तो हियर यू आर गेटिंग y ऑफ
n-2. ओके, इधर दो डिले एलिमेंट, इधर दो, इसका पावर -2 इसलिए दो डिले एलिमेंट न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के लिए, दो डिले एलिमेंट डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के लिए. ओके, देन ये साइड में जो है ये ऐसा फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट लिखना है 1.5.4 1.5.4 है ना, एडर को इनपुट करके देना है. देन दिस इज इन फीडबैक पाथ, ये फॉरवर्ड पाथ में रहेगा, बट दिस y(n-1) और इसका कोएफिशिएंट फीडबैक पाथ में आएगा, ऐसा जा रहा है. तो फीडबैक पाथ में है तो इसका साइन जो है निगेटिव होगा. 0.6 है तो -0.6, 0.7 है तो -0.7. तो ये साइड में डायरेक्ट वन फॉर्म में, ये साइड में आप लोगों को ऑल जीरोज रहेगा, इसका रूट जो रहता है उसको जीरो बोलते हैं ना हम लोग. तो ये साइड में ऑल जीरो सिस्टम रहेगा, ये साइड में ऑल पोल सिस्टम रहेगा. ओनली डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल लिया हम लोगों ने तो उसको बोलते हैं ऑल पोल सिस्टम, ओनली न्यूमरेटर पॉलिनोमियल लिया तो उसको बोलते हैं ऑल जीरो सिस्टम. तो इधर हम लोगों ने रियलाइज किया ऑल जीरो सिस्टम, इधर रियलाइज किया ऑल पोल सिस्टम. ऑल पोल सिस्टम जो है उसका कोएफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल का वो निगेटिव कोएफिशिएंट करके लिखते हैं, इसलिए -c बोला. ऑल जीरो सिस्टम में ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव एज इट इज, मतलब साइन चेंज करके लिख रहे हैं इसमें कोएफिशिएंट का, इसलिए -c बोला उसको. isn't it? So this is a direct one realizations. Okay, so it should be like this. Then direct to realization of given system. तो ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है. डायरेक्ट टू में हम लोग अज्यूम करते हैं कि दिस गिवन सिस्टम इज कैस्केड ऑफ ऑल पोल सिस्टम एंड ऑल जीरो सिस्टम. ओके, तो इट्स अ कैस्केड ऑफ ऑल पोल सिस्टम एंड ऑल जीरो सिस्टम. ऑल पोल सिस्टम जो है उसको इनपुट x ऑफ n, उसका आउटपुट है w ऑफ n, एंड दिस ऑल पोल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय h1z. ओके, देन ऑल पोल सिस्टम का इनपुट विल बी, आउटपुट विल बी गिवन टू द इनपुट ऑफ द ऑल जीरो सिस्टम. ये ऑल जीरो सिस्टम है, ऑल जीरो सिस्टम का आउटपुट विल बी y ऑफ n. ओके, तो ऑल जीरो सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय h ऑफ z. तो z डोमेन में अगर इसको लिखते हैं हम लोग तो w ऑफ z अपॉन x ऑफ n, x ऑफ z इज ऑल पोल सिस्टम, w ऑफ z अपॉन x ऑफ z आउटपुट अपॉन इनपुट, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, h1z हो गया है. एंड इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट y ऑफ z अपॉन w ऑफ z. y ऑफ z अपॉन w ऑफ z इज h2 ऑफ z, मतलब इसका ट्रांसफर फंक्शन. एंड दोनों का क्या है, कैस्केड में कनेक्ट किया हुआ है. तो ये ऑल पोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ऑल जीरो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया. नाउ कंसीडर वन बाय वन. ऑल पोल सिस्टम जो है, ओके, उसको h1z बोला हम लोगों ने, एंड ऑल पोल मतलब ओनली डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कंसीडर किया, 1 अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. ओके, एंड फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनवर्स z ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 आ रहा है. उस पर से w ऑफ n हम लोगों ने ऑब्टेन किया. ओके, देन कंसीडर ऑल जीरो सिस्टम. ऑल जीरो सिस्टम का भी ओनली न्यूमरेटर पॉलिनोमियल आएगा ऑल जीरो सिस्टम में, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग. ओके, एंड उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, तो y ऑफ n आ रहा है. इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग रियलाइज कर रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म से. ओके, डायरेक्ट फॉर्म से रियलाइज करते हैं. नाउ द x ऑफ n है, हियर y ऑफ n है, एंड हियर इज अ w ऑफ n है. Here it is w of n. Here you are delaying w of n by 1, so you are getting w of n minus 1. Here it is w of n minus 2. Okay, यहाँ पे w of n है. Okay, so डायरेक्ट टू में भी क्या करना है आप लोगों कि दो एडर यूज करना है दो एंड पे. ओके, एक को इनपुट x ऑफ n, दूसरे का आउटपुट y ऑफ n. ओके, अब दो एडर को कनेक्ट करना है बाय स्ट्रेट लाइन. देन जितना ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में, उतना डिले एलिमेंट यूज करने का यहाँ पे सेंटर में. ओके, तो हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना डिले एलिमेंट रहेगा. ओके, देन इधर हाईएस्ट पावर इज 2 है तो दो डिले एलिमेंट लगा है ऐसा. ओके, एंड दिस इज इन फीडबैक पाथ ऐसा. और ये जो है फॉरवर्ड पाथ में हमेशा जीरो आते हैं, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो ऑल जीरो सिस्टम आता है, एंड फीडबैक पाथ में ऑल पोल सिस्टम्स आता है. तो ये फॉरवर्ड पाथ है अभी ऐसा. ओके, एंड दिस इज अ फीडबैक पाथ. तो हियर यू आर गेटिंग ऑल जीरोस का ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इसका क्वेश्चन आएगा. हियर इट इज 1, इट इज 0.5, 0.4. ओके, ऑल जीरो सिस्टम का रियलाइजेशन ऐसा हो गया. देन दिस साइड विल रियलाइज ऑल पोल सिस्टम. ओके, 1. Then here it is feedback path में इसलिए -0.6,
एंड -0.7। तो ये दो सिग्नल का एडिशंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडर रखा है, उसका जो आउटपुट आएगा वो तो इसको देंगे हम लोग। ओके, सिमिलरली यहाँ दो आप लोग का एडर है, सिग्नल है, उसका एडिशंस करने के लिए एडर यूज़ किया, इसका जो आउटपुट है वो इसके साथ ऐड होगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर। सो इफ यू सी द डायरेक्ट वन एंड डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर, डायरेक्ट वन में सेंटर में वन एलिमेंट था, एडर था, एंड दोनों साइड में डिले एलिमेंट है। ओके, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रियलाइज करने के लिए अलग डिले एलिमेंट, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल रियलाइज करने के लिए अलग डिले एलिमेंट। तो इफ यू सी डायरेक्ट वन फॉर्म में आपको 4 डिले एलिमेंट लग रहा था। दिस डिले एलिमेंट इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन। तो इसमें 4 मेमोरी लोकेशंस लगता था आपको। यहाँ पे आप लोगों को कितना मेमोरी लोकेशंस लगेगा? ओनली 2 मेमोरी लोकेशंस। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टू फॉर्म। डायरेक्ट टू फॉर्म require less number of unit delay element which require less memory to store data as compared to direct one. ओके, मतलब डायरेक्ट वन से अगर हम लोग फिल्टर रियलाइज करते हैं तो ज़्यादा मेमोरी लगेगा, एंड डायरेक्ट टू से अगर हम लोग फिल्टर रियलाइज करते हैं तो कम मेमोरी लगेगा, isn't it? ओके, कम मेमोरी लगेगा तो इट्स बेटर, एंड दैट इज एडवांटेज। इसलिए डायरेक्ट टू फॉर्म इज प्रैक्टिकली सुटेबल एज कम्पेयर टू डायरेक्ट वन फॉर्म, isn't it? ओके, थैंक यू। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं एंड देन विल फिनिश दिस टॉपिक। फाइंड द डायरेक्ट टू फॉर्म रियलाइजेशंस, बोथ डायरेक्ट वन एज वेल डायरेक्ट टू नहीं लेंगे हम लोग, पहले डायरेक्ट टू फॉर्म लेंगे। इसका h ऑफ z दिया हुआ है। ओके, डायरेक्ट टू में हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ कैस्केड ऑफ 2 सिस्टम, ऑल पोल सिस्टम एंड ऑल जीरो सिस्टम। तो दिस h1z h2z, h1z इज w ऑफ z अपॉन x ऑफ z and it is equal to 1 upon this one because all pole system क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेने का, उसको इक्वेशन 1 बोल देगा। देन h2 ऑफ z लेने का, h2 ऑफ z इज व्हाट इट इज y ऑफ z अपॉन w ऑफ z, और वो क्या रहेगा? ऑल जीरो सिस्टम मतलब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल आएगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का एंड इसका इनवर्स लेने का। तो यू आर गेटिंग y ऑफ n का इक्वेशन, दैट इज वी कॉल द इक्वेशन 2। ओके, एंड देन आपको डायरेक्ट टू फॉर्म रियलाइज करना है। ओके, अभी ये डायरेक्ट टू फॉर्म इस पर से डायरेक्टली रियलाइज होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में आप लोग डायरेक्टली यहाँ से रियलाइज कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप लोगों को ये लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, isn't it? लाइक दिस। ओके, सो हियर द दो एडर लिखा, हियर कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, हियर कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल विल बी 1 -7/4 and -half as it is. And then this is 1 as it is, -1/4 फीडबैक में, इसलिए +1/8। दिस इज डायरेक्ट टू फॉर्म। इसका डायरेक्ट वन फॉर्म रहेगा तो डायरेक्ट वन फॉर्म के लिए आप लोगों हियर इट विल बी न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, हियर इट विल बी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ओके, ये फीडबैक पाथ में आ रहा है, ये फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है। फॉरवर्ड पाथ में हमेशा 0 रहेगा एंड फीडबैक पाथ में हमेशा क्या रहेगा? पोल्स रहेगा, ऐसा है। ओके, डायरेक्ट वन रो या डायरेक्ट टू रो, तो इधर 0 रहता है, इधर पोल्स रहता है, यहाँ पे इधर 0 रहता है, इधर पोल्स रहता है, उल्टा। ओके, तो हियर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन 1 -7/4 -half। ओके, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 1, इसका साइन चेंज किया -1/4, इसका साइन चेंज किया 1/8। दिस इज डायरेक्ट वन एंड डायरेक्ट टू फॉर्म। ओके, सो वेरी सिंपल। थैंक यू।